हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम दीक्षित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी, जो बेसिकली हम मैं कवर करूँगा 6 टू 10 तक की। अभी साइंस की एनसीईआरटी मैं कवर करूँगा। बेसिकली जो बिहार का भी 6 टू 8 का जो फॉर्म आया है, इसमें आपका जो पूछेंगे कंटेंट साइंस से, साइंस मैथ दोनों पूछेंगे। तो इसमें जो है साइंस का जो पूछेंगे वो एनसीईआरटी से पूछेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में जो पीआरटी का आपका एग्ज़ाम हुआ था 1 to 5, उसमें 10th लेवल तक जो है आपके क्वेश्चंस पूछे थे। तो इस बार जो 6 to 8 है वैकेंसी, तो इसमें मान के चलिए आपका कम से कम 11th लेवल तक की तो साइंस पूछेंगे, जो नॉर्मल साइंस होती है 11 तक की या 12 तक की, वो पूछेंगे। तो 6 to 10 तक तो हम लोगों को एनसीईआरटी पूरी पूरी कवर करनी है। बाकी कुछ टॉपिक जैसे लाइट हो गया या फिर कुछ ऐसे टॉपिक हो गए जो 11 12th में कॉमन है, वो भी टॉपिक हम लोग इस बार कवर करेंगे। तो चलिए आज से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये है 6th क्लास की आपकी एनसीईआरटी, चैप्टर नंबर फर्स्ट है कंपोनेंट ऑफ फूड। तो इसमें फूड के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ये पीडीएफ जो है वो इंग्लिश की है, मतलब बुक इंग्लिश की है, बट मैं आपको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगा बायलिंगुअल। तो आपको ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि आप हिंदी मीडियम में आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप इंग्लिश मीडियम में तो आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं आपको दोनों मेथड से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग रीडिंग करते हैं यहाँ से। इन लोअर क्लास वी मेड list of the food item that we eat. We also identify food item eaten in different part of India and marked on its map. ओके, तो इसमें अभी तो कुछ खास है नहीं। जहाँ जहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें आएंगी मैं वहाँ पे आपको मार्क करता रहूँगा। ए मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती। अब देखिए यहाँ पे आपका कह रहा है जो मील होती है वो क्या होती है। तो मील में क्या क्या कंसिस्ट होना चाहिए, जैसे चपाती हो गया, दाल हो गया, ब्रिंजल करी हो गया, अनादर में भी राइस। राइस आपका किसका सोर्स है? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। ओके, एंड ए वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ ए लेडी फिंगर। ओके, तो ये सारे कंपोनेंट आपके किस में आते हैं? ये एक प्रॉपर मील में होने चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग आगे रीड करते हैं। आवर मील्स यूजली हैव एटलीस्ट वन आइटम मेड ऑफ काइंड ऑफ ग्रेन है। तो हम इसमें बेसिकली बोल रहा है कि जो मील होती है उसमें एटलीस्ट वन आइटम जो होना चाहिए वो ग्रेन्स का ज़रूर होना चाहिए। ग्रेन्स का मतलब होता है जैसे आपका दाल हो गया, ठीक है, दाल हो गया, व्हीट हो गया, आपका गेहूँ, गेहूँ का आटा हो गया, उससे जैसे चपाती बनी हुई, तो ये एक होल ग्रेन ज़रूर ऐड होना चाहिए। एंड अदर आइटम कुड बी ए दाल, जैसे दाल हो सकती है, ए डिश ऑफ मीट, मीट हो सकता है, एंड ए वेजिटेबल। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब प्रॉपर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके मील में होनी चाहिए। इट में आल्सो इंक्लूड आइटम लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। तो देखिए, कर्ड और जो बटर है ये किसका सोर्स होते हैं? ये फैट का सोर्स होते हैं। ठीक है, तो आपके जो आपका जो फूड है या आप जो मील ले रहे हो उसमें आपका देखिए कार्ब्स भी होना चाहिए, ठीक है, फैट भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, आपको विटामिन्स भी उसमें मिलनी चाहिए, तभी तो उसको एक बैलेंस डाइट हम लोग बोलते हैं, जिसको कहते हैं प्रॉपर बैलेंस डाइट। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन आर गिवन इन टेबल 1.1। अब देखिए ये टेबल 1.1 है। जैसे सब पहला दिया हुआ है पंजाब। अब पंजाब में देखिए सबसे ज़्यादा किसकी, जैसे बोलते नहीं है पंजाब में मक्की की रोटी, सरसों दा साग, ठीक है, तो यही मक्के की रोटी है। और क्या है? राजमा। देखिए राजमा जो है खूब खाया जाता है वहाँ पे पंजाब में, ठीक है, राजमा चावल, ठीक है। और ये देखिए सरसों का साग हो गया, कर्ड हो गया। आप जानते हैं पंजाब में लोग घी दही खाने वाले होते हैं, तो ये जो है प्रॉपर वहाँ की मील में ये सब इंक्लूड होता है। आंध्र प्रदेश में देखते हैं। अब जैसे हम लोग देखेंगे साउथर्न रीजन में अगर हम लोग जाएंगे तो साउथ में बेसिकली ज़्यादातर राइस होता है, ठीक है, राइस होता है, क्योंकि वहाँ पे जो होता है थोड़ा वेटी जो है इलाका होता है, तो इसी वजह से वहाँ पे राइस अच्छा ग्रो करता है। एंड उड़द दाल एंड रसम हो गया, ठीक है। और ये सारी आपकी बटर मिल्क हो गया, घी हो गया, पिकल हो गया, ये सब आपकी डिशेज हो गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। Sometime we may not really have all this variety in our meal if we are traveling। अब देखिए जब हम लोग ट्रेवलिंग करते हैं
तो ये सारी चीज़ें हमको एक साथ नहीं मिल सकती। वी मे ईट वॉट एवर वी अवेलेबल ऑन द वे, जो भी वहाँ पे रास्ते में अवेलेबल होता है वो हम लोग कंज्यूम करते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच ए वैरायटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम लोगों को सभी टाइप के फूड नहीं अवेलेबल होते हैं। दिस मस्ट बी सम रीज़न ऑफ वाई मील्स यूजली कंसिस्ट ऑफ such a distribution. Do you think that our body needs a different kind of food for some special purpose? अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। What do different food item contain? We know that each dish is usually made up of one or more ingredient. अब देखिए जो कोई भी डिश होती है बेसिकली, जैसे मान लीजिए हमको दाल बनानी है, तो दाल बनाने के लिए क्या चाहिए? दाल चाहिए, वाटर चाहिए, मान लीजिए आपने उसमें टर्मरिक डाली तो टर्मरिक चाहिए, तो उसमें आपने पोटैटो भी डालना है तो पोटैटो भी डाला, या टमाटो डालना है टमाटो डाला। तो ये सारे क्या होंगे? दाल बनाने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, विच वी गेट प्लांट एंड एनिमल। और ये जो है आपको दोनों सोर्स से रिसोर्स से मिलते हैं, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। दिस इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट वी आर नीडेड आवर बाय आवर बॉडी। ठीक है, दीज दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो कंपोनेंट होते हैं सारे, इनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड मटेरियल आर नेम। अब यहाँ से देखिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, minerals. In addition, food contain dietary fiber and water which are also needed by our body. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे कार्ब्स हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। एंड नेक्स्ट अभी इन सारी चीज़ों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे कि कार्ब्स किस लिए यूज़ होता है, प्रोटीन वगैरह। वी ऑल डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट। अब कह रहा है कि ये जो फूड है क्या ये सभी टाइप के न्यूट्रिएंट कंज्यूम करता है? विद सम एग्जाम्पल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और ए रॉ ingredient food content one or more these nutrients. The test for presence of carbohydrate, protein and fat simpler to do as compared to the test for other nutrients. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक जो है कार्ब्स का टेस्ट करेंगे और एक जो है किसका टेस्ट करेंगे? एक प्रोटीन का टेस्ट करेंगे। ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है, प्रोटीन का टेस्ट है। लेट अस डू टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखिए टेस्ट के लिए हमको ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। अब डाइल्यूट सोल्यूशन आयोडीन का कैसे फॉर्म करेंगे? यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ क्या लेंगे? आयोडीन लेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसको हाफ फिल करेंगे, किससे? वाटर से। ओके, एंड सेकंड चाहिए होगा हमको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? CuSO4। ठीक है, तो ये हमको चाहिए होगा। इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे? 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट लेंगे एंड 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर लेंगे। एंड थर्ड हमको चाहिए होगा कास्टिक सोडा। तो जो कास्टिक सोडा होता है इसको NaOH भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो कास्टिक सोडा होगा इसमें 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा एंड डिजॉल्व 100 ml ऑफ वाटर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में भी हो सकता है आ जाए, जैसे आपको दे दे कि आपको कास्टिक सोडा जो होता है सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, कि कैसे आप कास्टिक सोडा फॉर्म करेंगे। तो ऑप्शन में दे सकता है कि 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा एंड 100 ml ऑफ वाटर, या क्वांटिटी चेंज करके दे सकता है। तो ये आपको सोल्यूशन पता होनी चाहिए कि सोल्यूशन किस तरीके से फॉर्म होते हैं। ओके, अब चलिए हम लोग टेस्ट पे चलते हैं। फॉर कैरिंग ऑफ आउट ऑफ दिस टेस्ट यू नीड टू सोल्यूशन आयोडीन सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड कास्टिक सोडा। ओके, यू विल आल्सो नीड ए फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ए ड्रॉपर। आपको एक टेस्ट ट्यूब चाहिए, ड्रॉपर चाहिए। चलिए अब ट्राई दिस टेस्ट कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। अब देखिए ये टेस्ट आप दोनों पे कर सकते हैं, चाहे वो कुक्ड हो या अनकुक्ड हो या रॉ मटेरियल हो। ओके, you have a way to record observation for these tests. Some food item given in the table you can conduct test either
with these or any other available food item, do you taste carefully, do not try to eat टेस्ट एनी केमिकल। अब किसी भी केमिकल को आप टेस्ट मत करिए क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है आपके लिए। ओके, अब डायरेक्ट हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे होता है। ओके, अब देखिए जो भी फूड होते हैं जो जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, देयर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन स्टार्च एंड शुगर। ये देखिए लाइन इंपॉर्टेंट है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो फूड में जो है कैसे पाया जाता है, किस फॉर्म में होता है, वो स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है। अब ये आपका ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, स्टार्च प्लस शुगर। वी कैन इजिली टेस्ट ऑफ ए फूड आइटम कंटेन स्टार्च। देखिए टेस्ट फॉर स्टार्च, अब हम लोग देखते हैं टेस्ट फॉर स्टार्च। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम और रॉ मटेरियल। आप रॉ मटेरियल भी ले सकते हैं या फूड आइटम भी ले सकते हैं। 2 से 3 ड्रॉप आपको किसकी डालनी है, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है, और उसको ऑब्जर्व करना है। किसको ऑब्जर्व करना है, कलर को उसके ऑब्जर्व करना है। जब आप जो रॉ फूड होगा उसमें जो है आयोडीन जो का सोल्यूशन डालेंगे तो आपको एक कलर मिलेगा। कौन सा कलर होगा, ब्लू और ब्लैक। ठीक है, ये ब्लू ब्लू और ब्लैक कलर क्या हमें इंडिकेट करेगा, ब्लू एंड ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च। ठीक है, ये लाइन आप याद रखेंगे। ये टेस्ट पूरा आपको याद रखना पड़ेगा कि आयोडीन के सोल्यूशन से ब्लू और ब्लैक कलर आता है, वो टेस्ट किसका होता है, स्टार्च का टेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिपीट दिस टेस्ट विद अनदर फूड आइटम टू फाइंड आउट ईच ऑफ दिस। अब ये है कि अदर फूड आइटम भी इसी टाइप का कर सकते हैं। अगर उसमें ब्लू या ब्लैक कलर आपका आता है, ठीक है, ब्लैक कलर आता है तो क्या होगा, उसमें स्टार्च परसेंट होगा। और स्टार्च क्या होता है, स्टार्च को ही कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, क्योंकि पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च और प्लस शुगर होता है। तो ये जो स्टार्च होगा यही कार्बोहाइड्रेट। अगर मान लीजिए एग्जाम में स्टार्च ना देके पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट का कौन सा टेस्ट होता है, तो भी यही ब्लैक एंड ब्लू ही बोलेंगे। ओके, एंड अब हम लोग देखते हैं सेकंड टेस्ट ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन में हम लोगों को क्या चाहिए होगा, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इन सॉलिड यू फर्स्ट टू नीड मेक पेस्ट ऑफ पाउडर। मतलब उसका पाउडर बना लेंगे। ग्राइंड और मैश इट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड सम, मतलब जो थोड़ा सा उसमें क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में लेंगे, फिर क्या करेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। 10 ड्रॉप ऑफ वाटर उसमें डालेंगे और उसमें जो ऐड करेंगे आपका जो भी फूड होगा उसको ऐड करेंगे छोटा सा। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर ऐड ए 2 ड्रॉप ऑफ। अब यहाँ से देखिए ये लाइन से इम्पॉर्टेंट है, 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। 2 ड्रॉप किसकी रहेंगी, कॉपर सल्फेट की, मतलब CuSO4 की। 10 ड्रॉप किसकी रहेंगी, कास्टिक सोडा की। ठीक है, एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट। तो आपको देखिए क्या होगा, व्हाट डू यू सी, कंटेंट्स ऑन द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट। ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। ए वॉयलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। देखिए अब हम लोगों ने यहाँ पे 2 चीज़ें पढ़ी, पहली चीज़ दूसरी चीज़। पहली चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कार्ब्स का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें स्टार्च का। ओके, तो स्टार्च का बेसिकली हम लोगों ने कैसे फाइंड किया था, आयोडीन सोल्यूशन से। आयोडीन सोल्यूशन से हम लोगों ने फॉर्म किया था। ठीक है, आयोडीन से, और कलर कौन सा आया था, ब्लैक। कलर कैसा आया था, ब्लैक या ब्लू कलर आ सकता है। ओके, एंड सेकंड हम लोगों ने किसका टेस्ट देखा, सेकंड हम लोगों ने टेस्ट देखा प्रोटीन का। सेकंड हम लोगों ने देखा प्रोटीन का। प्रोटीन में देखिए कैसा कलर आया, वॉयलेट। ठीक है, VIOLET, वॉयलेट। ठीक है, ये वायलेट कलर आया। अब इसमें यूज़ क्या क्या हुआ है,
2 ड्रॉप किसकी यूज़ हुई हैं? 2 ड्रॉप ऑफ किसकी हुई हैं? कॉपर सल्फेट की। एंड 10 ड्रॉप किसकी यूज़ हुई हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, या इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें कास्टिक सोडा नाम दे ना दे के सोडियम हाइड्रोक्साइड बोल दे, या सोडियम हाइड्रोक्साइड ना लिख के डायरेक्ट ये फार्मूला दे दे NaOH, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये टेबल है कि जैसे जो रॉ पोटैटो होता है, ठीक है, आपको सबको पता है जो पोटैटो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स होता है, रिच सोर्स उसको माना जाता है। तो अगर उसमें कार्ब्स है तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा, बिल्कुल प्रेजेंट होगा। ओके, मिल्क है, ठीक है, मिल्क में आपको पता है कि जो है मिल्क में क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, जो आपका प्रोटीन पाउडर बनता है बेसिकली, जो जिम में लोग यूज़ करते हैं, जिम जाने वाले लोग, वो क्या होता है? वो मिल्क का ही तो एक एक्सट्रैक्ट फॉर्म होता है, सॉलिड फॉर्म होता है, उसका प्योरेस्ट फॉर्म होता है। तो वो प्रोटीन मिल्क से ही बनता है। अब ग्राउंड नट हो गया, ग्राउंड में नट में देखिए फैट होता है। देखिए ग्राउंड नट जैसे बादाम का तेल हो गया, ठीक है, तो तेल आता है ना, ऐसे ही घी हो गया, ये सब किसके सोर्स हैं? आपके फैट के सोर्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेस्ट फॉर फैट। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट ये है टेस्ट हमारा फैट का। टेक ए स्मॉल quantity of a food item, wrap it in a piece of paper and crush it। आप फैट का टेस्ट कैसे करेंगे? छोटा सा कोई जो फूड होगा उसको आप एक पेपर में उसको रैप करेंगे, अनरैप करने के बाद में आप उसको क्रश कर देंगे। क्रश करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रेन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एनी ऑयली पैचेस। ठीक है, जैसे अगर आप उसको क्रश करेंगे तो क्या होगा? आपको एक ऑयली पैच दिखेगा उस फूड आइटम के नियर में। ठीक है, होल्ड द पेपर अगेंस्ट द लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रो द पैच। अब आप अगर उसको लाइट की तरफ करेंगे तो जो लाइट होगी वो हल्की सी मतलब आर पार जाएगी, पूरी नहीं, मतलब थोड़ा सा आपको दिखेगा कि हाँ यहाँ से लाइट आर पार हो रही है। तो जो ऑयल का पैच होगा वो ऑयल का पैच डिसाइड करेगा कि उस फूड में फैट है कि नहीं। अगर आप उसको क्रश करते हो, कोई भी ऑयल का पैच नहीं होता, जैसे कुछ जो फूड आइटम होते हैं उनमें वाटर होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो पैच बना तो आपको लगे कि नहीं 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 फैट है, तो वो फैट नहीं होगा। अगर आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दोगे, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, तो वो सूख जाएगा, बट जो ऑयल होता है वो सूखेगा नहीं, उसका पैच हमेशा फिर कंटिन्यू बना रहेगा। देखा होगा आपने किताब वगैरह पे, अगर सब्जी लग जाती है और ऑयल का पैच लग जाता है फिर वो हमेशा रहता है, वो ड्राई नहीं होता है। द फूड आइटम में सम टाइम कंटेन ए लिटिल वाटर, जैसे ये देखिए मैंने बताया ना कि कुछ वाटर करते, तो आप क्या करेंगे? तो उसको कुछ देर के लिए ड्राई होने के लिए आप छोड़ देंगे। जब ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद जब पेपर को देखेंगे तब आपको वो ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट बेसिकली होता है कि ना ज़्यादा जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, ना पूरी तरह से जो है आपका नॉन ट्रांसमिट वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। तो ट्रांसलूसेंट टाइप से आपका पैच हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा? आपका फैट प्रेजेंट होगा। ठीक है, व्हाट डू दीज टेस्ट शो? आर फैट प्रोटीन स्टार प्रेजेंट इन ऑल फूड आइटम दैट यू ईट। अब देखिए ये कह रहा है कि ये जो सारे हैं फैट प्रोटीन या स्टार्च, ये क्या सारे एक ही फूड में प्रेजेंट हो सकते हैं? डज ए फूड आइटम कंटेंट मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स? ओके, we tested food item for three nutrients: carbs, protein, fat, these are also another nutrient and vitamin and mineral। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने देख लिया, कार्ब्स देख लिया, प्रोटीन देख लिया, फैट देख लिया। अब जो नेक्स्ट हम लोगों का न्यूट्रिएंट्स आता है वो कौन सा है? विटामिन एंड मिनरल आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, why do we need all these nutrients? What do various nutrients do you do for our body? अब देखते हैं ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमको चाहिए क्यों होते हैं, इनका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, ये चीज़ हम ध्यान रखिएगा। जो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? हम लोगों को बेसिकली एनर्जी देते हैं। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी। अब देखिए जो फैट होता है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। एक होता है कार्ब्स, एक हो गया फैट। ठीक है, तो जो कार्ब्स होता है
वो एनर्जी का तो सोर्स होता है, एनर्जी का तो सोर्स होता है, ये भी एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है, ये भी एनर्जी का सोर्स होता है। लेकिन जो फैट होता है, फैट से ज़्यादा एनर्जी आती है कंपेयर देन कार्ब्स से। सपोज दैट अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपको 1 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है, तो वहीं 1 ग्राम फैट से आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। मतलब इससे जस्ट 4 टाइम्स होती है। बट फिर हम लोग कहेंगे कि अच्छा तो फिर फैट क्यों नहीं यूज़ करते एनर्जी के लिए? क्योंकि जो बॉडी हम लोगों की यूज़ करती है बेसिकली वो ग्लूकोज़ फॉर्म में एनर्जी को यूज़ करती है। जो भी फूड हम लोग कंज़्यूम करते हैं, सबसे पहले बॉडी उसको जाके तोड़ती है, फिर उसका जो है जो एनर्जी होती है वो बनती है। बट जो रेस्ट ऑफ एनर्जी रह जाती है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक दिन में 4000 कैलोरी का खाना खाया, अब हम लोग 4000 कैलोरी यूज़ ही नहीं कर पाए, तो हम लोग क्या करेंगे? मान लो 2000 यूज़ कर पाए, तो बॉडी क्या करती है? वो जो बची हुई 2000 कैलोरी है, उसका फैट बना के बॉडी में डाल देती है। फिर इमरजेंसी के टाइम पे जब आपको कार्ब्स नहीं मिलेगा, बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी में नहीं मिलेगी, मतलब जो आप फूड खाना बंद कर दो, मान लो फास्ट रहो आप 1 वीक तक, आप बहुत लेस फूड खाओ, बट खाओ आप 1000 कैलोरी और बॉडी को चाहिए वो 1500 कैलोरी, तो वो क्या करेगी? जो 500 कैलोरी होगी बॉडी, वो कहाँ से लेगी? आपके फैट से लेगी। वो 500 कैलोरी आपके फैट से धीरे 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 लेगी। जैसे इसीलिए होता है कि जो ज़्यादा हेल्दी पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनको वेट रिड्यूस करना होता है तो बेसिकली वो खाना खाना कम कर देते हैं। खाना खाने कम करने से क्या होता है कि उनको बॉडी को अगर एक्स्ट्रा जो है एनर्जी चाहिए होती है, तो उनकी बॉडी में जो फैट है ओवरऑल ओवरऑल पूरी बॉडी पे फैट है, वो क्या करेगी? धीरे धीरे बॉडी उसमें से ग्लूकोज फॉर्म करेगी, उस फैट को गलाना स्टार्ट कर देगी। ओके, तो जो हमेशा याद रखिएगा, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा, जो फैट होता है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है कार्ब से। हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। Fats also give us energy. In fact, fat give us more energy as compared to the same amount of carbohydrate. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जो फैट होगा सेम अमाउंट ऑफ जो कार्ब होगा, वो क्या होगा? फैट ज़्यादा एनर्जी देगा कंपेयर देन कार्बोहाइड्रेट के। ओके, नेक्स्ट, एंड कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होते हैं? हमारे एनर्जी गिविंग फूड होते हैं। अब हम लोग इस टेबल को थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। देखिए, सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये जितने भी सोर्स दिए हैं ये सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लीजिए दे दिया शुगर केन, ठीक है, शुगर केन में दे दिया कि क्या होता है। अब शुगर केन, अब लोग तो सोचेंगे शुगर केन हम लोग क्या खाते, तो पूरा थोड़ी खा जाते, उसको चूसते फेंक देते, तो उसमें तो जो है सिर्फ जूस निकलता है। और लोग समझते हैं कि जैसे स्ट्रॉन्ग फूड में ही जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, कि जैसे हम लोगों ने आलू खाया तो उसमें जो सॉलिड है तभी उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा। नहीं, इसमें जो शुगर होगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टार्च प्लस शुगर, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना। तो ये जो शुगर है ये होगी शुगर केन में, ठीक है, इसी वजह से ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आ जाएगा। ओके, तो ये आप शुगर केन एग्जाम्पल याद रखिएगा। बाकी जैसे जो नॉर्मल एग्जाम्पल हैं वो तो सब याद ही होंगे आपको, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया। जो सबसे ज़्यादा कार्ब्स का जो सोर्स माना जाता है वो राइस को माना जाता है। ओके, इसीलिए देखा होगा जिम वाले लोग कभी कभी राइस खाना बंद कर देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा हैवी वेट के हैं तो वो राइस खाना बंद कर देते हैं, बेसिकली कार्ब्स वो कम कर देते हैं। एंड आपका देखो मेज़ हो गया, मेज़ को मक्का बोलते हैं। ओके, मैंगो हो गया, पपाया हो गया, पोटैटो हो गया, तो इन सब में क्या होगा? आपका कार्बोहाइड्रेट मेन। आप ये वाला एग्जांपल याद रखिएगा, शुगर केन। सेकंड हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए फैट है। पहला है प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। प्लांट सोर्स फैट कौन कौन से हैं? जैसे आपका देखिए ग्राउंड नट हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, कोकोनट भी देखिए हमको प्लांट से मिलता है। सोयाबीन हो गया, सोयाबीन की खेती की जाती है, वहाँ से देखिए ऑयल मिलता है। मस्टर्ड ऑयल हो गया, सरसों की खेती की जाती है, वहाँ से ऑयल मिलता है हम लोगों को। सनफ्लावर हो गया, और आपका ग्राउंड नट्स हो गए, जैसे बादाम हो गया, काजू हो गया, इस टाइप से। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए जाएंगे? ये फैट के। एनिमल में देखते हैं, जैसे घी हो गया, मिल्क हो गया, ये हमें जैसे देखिए काऊ से मिलता है।
ठीक है, तो काऊ से मिलने पे क्या हो जाएगा, ये एनिमल फूड हो जाएंगे, बटर। ठीक है, एंड एग्स, एग्स दे भी देखिए एनिमल रिसोर्स है। ठीक है, फैट्स का एग में क्या होता है, प्रोटीन भी होता है। एग 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 जो होता है, एग एक्चुअली जो है बहुत सारी, जैसे एग से कैल्शियम भी मिलता है आपको। ठीक है, कैल्शियम के साथ में एग से आपको प्रोटीन भी मिलता है, एग एग से आपको फैट भी मिलता है। तो एग एग को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। इसी वजह से जो जिम वाले लोग हैं वो एग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वो डेली की डेली एग कंज्यूम करते हैं, 4 to 5 6 जैसे भी डाइट हो। मीट हो गया एंड फिश हो गया। ओके, तो ये हमारे जैसे फिश हो गया। अब जैसे देखिए फिश ऑयल होता है। ठीक है, फिश ऑयल मार्केट में क्या होता है, फिश ऑयल की कैप्सूल्स भी मिलती हैं, छोटी छोटी कैप्सूल होती हैं। तो जैसे मान लीजिए जो लोग डायरेक्ट फ़िश नहीं खा सकते या नॉनवेज नहीं खा सकते, बट उनको क्या होता है, फ़िश का फैट चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, जो फ़िश ऑयल होता है उसकी जो कैप्सूल्स होते हैं वो खा लेते हैं। जिसकी वजह से उनको जो है डायरेक्ट खाना भी नहीं पड़ता है, और उनको जो फैट होता है फ़िश का, वो बेसिकली प्रोवाइड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे आगे देखते हैं अब। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर मेरे अंदर कुछ कमी हो, क्योंकि मैंने अभी जल्दी स्टार्ट किया है, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और नेक्स्ट धीरे धीरे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे आगे, थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आता रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज़ विटामिन ए कीप्स आवर बॉडी एंड स्किन हेल्दी। विटामिन, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करना था। और ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, तो जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। मुझे लग रहा है पीछे छूट गया है क्या हम लोगों का थोड़ा सा, प्रोटीन। ओके ओके ओके, अच्छा हाँ, ये हो रह गया। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो देखिए बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा अलग से। देखिए, कार्ब्स हम लोगों ने किसके लिए पढ़ा, एनर्जी के लिए। ठीक है, एनर्जी के लिए पढ़ा। और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन, प्रोटीन बेसिकली हम होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग। देखा होगा ना, जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन खूब दबा के खाते हैं पीते हैं। ठीक है, सुबह आएंगे तो प्रोटीन, शाम को आएंगे तो प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है बेसिकली, एक्चुअली बेसिकली ये फैक्ट होता है कि जो जिम जाने से होता है, जिम जाने से जो है कभी बॉडी नहीं बनती है। लोग ऐसा गलतफहमी में रहते हैं कि जिम जाने से बॉडी बनती है, जिम जाने से कोई भी बॉडी नहीं बनती है। जब आप जिम जाएंगे तो क्या होंगी, जो मसल्स होती हैं बॉडी में वो ब्रेक हो जाती हैं। ब्रेक कैसे होती हैं, जैसे मान लीजिए आपके मसल्स की कैपेसिटी है 10 kg उठाने की। ठीक है, आप जिम में गए, आपने मसल्स को स्ट्रेस दिया। ठीक है, स्ट्रेस दिया, और मसल से आपने 15 kg उठवाया। तो मसल क्या होगी, अब रोज इतने सालों से वो उठाती आ रही थी मैक्सिमम 10 kg, वो भी रोज उठाती भी नहीं थी। अब अचानक आपने दे दिया उसको 15 kg, तो मसल्स क्या होगी, मसल्स ब्रेक हो जाएंगी, मसल्स टूट जाएंगी, खिंच के टूट जाएंगी। ठीक है, खिंच के टूटेंगी, आप वर्कआउट करेंगे, उसके बाद में क्या होगा, आप घर पे आएंगे। तभी देखा होगा शुरुआत के टाइम पे जब जिम जाते हैं लोग, तो 1 2 3 4 दिन तक बहुत पेन होता है बॉडी में, ऐसा लगेगा कि एकदम बदन टूट रहा है हर जगह से। तो ये बेसिकली क्या होता है, जो आपकी मसल्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं। उसके बाद जब आप घर पे आते हैं, तब आप खाते हैं, अब तब आप क्या लेते हैं, डाइट। ठीक है, तब आप लेते हैं बेसिकली डाइट। अब डाइट में क्या लिया आपने, लिया प्रोटीन। तुरंत आया, जैसे बॉडी जिम में देखते होंगे कि लोग तुरंत जो है एक्सरसाइज करके आते हैं, तुरंत प्रोटीन शेक पीते हैं। ठीक है, उसमें बनाना डाला, प्रोटीन पाउडर डाला, जो कुछ मिल्क डाला, जितनी भी प्रोटीनियस वाली चीज़ें होती है वो खा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो ये प्रोटीन होता है हमारा, ठीक है, ये रात में क्या करता है, ये जो मसल्स होती हैं इनको हील करता है। ठीक है, इनको हील करता है, हील करता है। और इनको क्या कर, जैसे जैसे कोई मसल आपकी इतनी पतली थी, ठीक है, अब बार बार वो ब्रेक हो रही है, फिर बॉडी उसको हील कर रही है, फिर ब्रेक हो रही है, फिर बॉडी उसको हील कर रही है, फिर ब्रेक हो रही है, फिर बॉडी उसको प्रोटीन जो है हेल्प कर रहा है हील होने में। तो वहाँ पे क्या होगा, वो मसल्स धीरे 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 आपकी मोटी होती चली जाएगी, हल्की हल्की ग्रो होती चली जाएगी। इसी वजह से जब आप कंटिन्यू जिम करते हैं और अपनी डाइट अच्छी रखते हैं साथ में,
तब जाके आपको एक अच्छी मस्कुलर बॉडी मिलती। अगर आप जिम जाते रहेंगे बट आप डाइट अच्छी नहीं लेंगे, आप प्रोटीन अच्छा नहीं ले रहे हैं, ठीक है, आप अपने खाने में सारी चीज़ें नहीं ले रहे हैं, विटामिन, प्रोटीन और दुनिया भर की चीज़ें जो अच्छी होती हैं, फैट जो होता है वो आपको हेल्दी फैट लेना है। फैट दो टाइप के होते हैं, एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। तो आपको बैड फैट नहीं कंज्यूम करना है, जैसे मान लीजिए पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह से आता है तो ये बैड फैट होता है। और जैसे जो आपका घी हो गया, मक्खन हो गया, तो अगर आप इसको प्योरेस्ट फॉर्म में ले रहे हो तो ये जो है गुड फैट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। ये आपका जनरल नॉलेज था बेसिकली। विटामिन ए कीप्स आवर, तो हम लोग विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, यहाँ पे विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज़। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, बॉडी बिल्डिंग होते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड उसको बोलते हैं। तो प्रोटीन के जो है सोर्स आपको कौन कौन से मिलेंगे, प्रोटीन के सोर्स अभी पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क क्या होगा, एनिमल से मिलेगा, तो एनिमल रिसोर्स हो जाएगा। एग हो गया, एग भी आपका है। और प्रोटीन में क्या होता है, पनीर देखिए लोग खाते हैं ना प्रोटीन के लिए, तो पनीर हो गया। सोयाबीन देखिए, सोया चंक्स खाते हैं, तो सोयाबीन भी आपका एक क्या हो गया, प्रोटीन का सोर्स हो गया। तो कुछ एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। अब देखिए हम लोगों ने देख लिया काप्स का, देख लिया, ठीक है, हम लोगों ने विटामिन देख लिया। अब हम लोग देखते हैं क्या हो, वो प्रोटीन का देख लिया। अब हम लोग देखते हैं विटामिन। विटामिन बेसिकली क्या होते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किससे, डिसीज़ से। जैसे देखिए जब बच्चे बीमार हो जाते हैं या हम लोग बीमार हो जाते हैं तो क्या होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग फ्रूट खाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे जो स्टूडेंट होते हैं वो बाहर रहते हैं, वो डेली डेली फूड फ्रूट नहीं खाते हैं कि रूम पे लाके जो है सेब रखा है, ये रखा है, वो रखा है। जब वो क्या होते हैं बेसिकली बीमार पड़ते हैं, जब वो बीमार पड़ते हैं तब मार्केट से जाके तब जाके फ्रूट खरीदते हैं कि हाँ अब भैया हमको चाहिए विटामिन, ठीक है। तो आप बोला है सेब खरीद के 1 किलो, तब वो सेब रोज खा रहे हैं जब तक बस बीमारी ख़त्म नहीं हो रही। जैसी बीमारी ख़त्म सेब लाना बंद, ठीक है। तो बट बेसिकली आपको कुछ कुछ टाइम बाद ये विटामिन्स लेने चाहिए। कोई ऐसा नहीं, सेब भी एक विटामिन ए का सोर्स है, बहुत सारी और भी चीज़ें विटामिन ए मतलब कंसिस्ट होता है उसमें। विटामिन हेल्प इन आवर बॉडी फॉर्म प्रोटेक्टिंग डिसीज़। तो बेसिकली विटामिन जो होती हैं, तो जैसे डॉक्टर के पास जाइए वो भी आपसे बोलेंगे कि मतलब ये अच्छा सोर्स ऑफ विटामिन लीजिए, सेब खाइए। हॉस्पिटल में लोग जाते हैं, बीमार होते हैं लोग, तो बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट खरीद के ले जाते हैं, क्योंकि फल फ्रूट में क्या होता है, विटामिन होता है। विटामिन ए बी सी डी। जैसे ऑरेंज ले गए तो सी विटामिन हो गया, ठीक है। एप्पल ले गए तो ए विटामिन हो गया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सोर्स होते हैं। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन, टीथ, गम्स हेल्दी। ये लाइन आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ इसको इरेज कर देते हैं। ये लाइन आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। विटामिन क्या करती हैं, आइज, ठीक है, आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स, ओके, इन सब को क्या रखती हैं, हेल्दी रखती हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ना कि सब आइज बोन्स के लिए, टीथ के लिए, गम्स के लिए, इन सब में कौन कौन से विटामिन यूज़ होते हैं, ओके। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नोन एंड डिफरेंट नेम। ये तो आपको पता ही का, सम ऑफ काइंड ऑफ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के इज नोन एज। अब देखिए ये आपको ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए कौन कौन से विटामिन दिया है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। दीज ग्रुप आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब देखिए इसमें विटामिन बी नहीं आया है, विटामिन बी नहीं आया है। अब ये क्वेश्चन आपका हो सकता है एग्ज़ाम में दे सकता है, आपको कुछ विटामिन के नाम दे दे, उसमें बी भी डाल दे, बोले क्या ये बी कॉम्प्लेक्स है कि नहीं है, इसमें से बी कॉम्प्लेक्स कौन सा है, अलग अलग कैटेगरी दे गए। तो ये आपको विटामिन के नाम याद रखने हैं, ए सी डी ई के, इनको क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स।
आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे ताकि समझ में आए अच्छे से। तो विटामिन ए क्या करती हैं? विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आई हेल्दी। अब यहाँ से हम लोगों की इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं। विटामिन ए किसके लिए होता है? स्किन और आई के लिए, इनको अच्छा करने के लिए। विटामिन सी किसके लिए होता है? विटामिन सी हेल्प्स बॉडी फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस। तो विटामिन सी किसके लिए हो गया? फाइट करने के लिए, किससे? डिसीजेस से। विटामिन डी किसके लिए होगा? विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अब ये तो आपको पता होगा, जो विटामिन डी होता है वो हम लोगों की बॉडी खुद से फॉर्म करती है, ठीक है, खुद से फॉर्म करती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो है विटामिन डी हमको सन से मिलता है, नहीं, विटामिन डी सन से नहीं मिलता है। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी खुद से जनरेट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब हम लोगों की बॉडी को सनलाइट मिलती है तब हम लोगों की बॉडी जो है विटामिन डी को फॉर्म करती है। सनलाइट पड़ने से जो है हम लोगों को विटामिन डी नहीं मिलता है, सन से नहीं मिलता है विटामिन डी। ओके, तो वो किसके लिए होता है? बेसिकली कैल्शियम के लिए, कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। ओके, फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 1.6 एंड 1.9। ओके, अब हम लोग फिगर ये देखते हैं 1.6। ये देखिए विटामिन ए। अब देखिए विटामिन ए है एंड विटामिन सी है, इन दो के हम लोग सोर्स देखते हैं। विटामिन ए किस किस में होता है? मैंगो में, कैरेट में, पपाया में, ठीक है, विटामिन ए के सोर्स। क्योंकि ये याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन दे सकता है, एग्जांपल दे दिया कि पपाया दे दिया, कैरेट दे दिया, मैंगो दे दिया, और बीच में आपका डाल दिया व्हीट। तो आपको बताना रहेगा आप इसमें से कौन सा विटामिन बी का रिसोर्स है। तो विटामिन बी किस में है? व्हीट में है। बाकी इन तीनों में क्या है? विटामिन ए है। तो ये आपका क्या होगा यहाँ पे? फिर व्हीट आंसर सही हो जाएगा। तो ये सारे आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। तो विटामिन ए जैसे एप्पल हो गया, उसमें विटामिन होता है, मैंगो में। ये जो जो देखिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैंगो, यहाँ पे वैसे वही दिए हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। पपाया, ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें आपको पता होना चाहिए इनमें विटामिन। एप्पल देखिए कॉमन है, सबको पता रहता है, बच्चों को पता रहता है एप्पल में ए विटामिन, एप्पल में ए विटामिन। लेकिन पपाया में विटामिन ए होता है, ये बहुत कम लोगों को पता रहता है। या मैंगो में विटामिन ए होता है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ये दो एग्जाम्पल याद रखिएगा, पपाया और मैंगो। कैरेट भी ज़्यादातर सबको पता रहता है, विटामिन ए का सोर्स है। एंड विटामिन बी का सोर्स हम लोग देखते हैं लीवर, ठीक है, लीवर से हम लोगों को विटामिन बी मिलता है। वीट, ठीक है, वीट है, ठीक है, वीट एंड राइस, वीट एंड राइस से हम लोगों को क्या क्या मिलता है? विटामिन बी। जैसे राइस को, जैसे जब बोलते हैं ना कि जब राइस को बहुत बार धुला जाता है तो इसके ऊपर जो विटामिन होता है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब सारा नहीं लेकिन कुछ अमाउंट में ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा चावल को धुल के नहीं खाना चाहिए। जैसे मैं जैसे मैदा बनता है ना, गेहूँ से मैदा बनता है। तो गेहूँ से मैदा में क्या होता है? गेहूँ को एकदम क्रश करते चले जाते, क्रश करते, पहले उसकी गेहूँ की जो ऊपर की स्किन होती है उसकी, वो उतार देते हैं। उतारने के बाद में उसको फिर पीसते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? मैदा फॉर्म होता है। तो उसमें क्या होता है, जो रफेज होता है, रफेज या डाइटरी फाइबर, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो हम आप इसको बताएंगे कि डाइटरी फाइबर वगैरह क्या होते हैं। एंड विटामिन सी, विटामिन सी के सोर्स आपको सबको पता होंगे, बट बेसिकली आप एग्जांपल कौन से याद रखेंगे? गुआवा, ठीक है, ऑरेंज सबको पता होता है, टमाटो सबको पता होता है, ग्रीन चिली, ये एग्जांपल, ठीक है, लेमन सबको पता होता है, आंवला सबको पता होता है। जो बेसिकली देखिए एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन देता है जो डाउटफुल होते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन देगा ही नहीं। और बिहार वाले तो बिल्कुल नहीं देंगे, जैसा पीआरटी का हम लोगों ने पेपर देख चुके हैं। ओके, तो गुआवा हो गया, ग्रीन चिली हो गया, ओके। एंड विटामिन डी, अब हम लोग विटामिन डी के सोर्स देख लेते हैं। एग, एग आपका विटामिन डी का है। लीवर एंड फिश। अब देखिए मिल्क, मिल्क में भी विटामिन डी होता है। मिल्क आपका एक ऐसा जैसे बोलते हैं ना, दूध को बोलते हैं एक संपूर्ण आहार।
तो जैसे बोलते नहीं है कि रात में सोने के पहले दूध पी लेना चाहिए, छोटे बच्चों को अक्सर दिया जाता है, वो इसलिए बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए दिन भर में कुछ आपने कोई ऐसी चीज़ रहेगी जो आपको बॉडी को फूड के थ्रू नहीं मिली, तो आप मिल्क पी लेंगे तो मिल्क में जैसे प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ा बहुत शुगर भी होता है, मिल्क का खुद का, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाती हैं। तो इस वजह से जो मिल्क होता है उसको संपूर्ण आहार बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अवर बॉडी, ये देखिए, अवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर, देखिए यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये फैक्ट होता है कि हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है, ना कि हमको सनलाइट से विटामिन डी मिलता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। नाउ डेज इंसफिशियंट एक्सपोजर ऑफ सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डिफिशियंसी इन मैनी पीपल। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए सनलाइट में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप घर पे रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो क्या होगा, विटामिन तो आपको सनलाइट मिलेगी नहीं। अगर सनलाइट मिलेगी नहीं तो विटामिन डी की कमी हो जाएगी। इसीलिए मार्केट में देखते होंगे विटामिन डी की कैप्सूल्स भी आती हैं। तो बहुत सारे लोग विटामिन डी की कैप्सूल भी खाते हैं, उनको विटामिन की कमी हो जाती है, ठीक है। विटामिन डी की कमी होने से क्या होती है, उनके बोन्स जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। बोन सॉफ्ट होने से उनको, और बोन सॉफ्ट हो जाती हैं, और जो है जैसे क्या होता है, थोड़ी वीकनेस भी टाइप से लगती है इसमें। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन 1.10, 1.10, ये देखिए। अब ये देखिए मिनरल। अब देखिए मिनरल क्या होते हैं। मिनरल बेसिकली होते हैं सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड्स। जैसे हम लोग कहते हैं ना आयरन, आयरन क्या है, मिनरल है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया आयोडीन, फास्फोरस एंड आयरन एंड कैल्शियम, ये सारे क्या है हमारे, ये सब है मिनरल्स। तो हम लोगों की बॉडी को क्या चाहिए होता है, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। तो ये अब इसके एग्जांपल आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जो जो एनसीईआरटी में अगर लिखा है बेसिकली। देखिए इन सब के नाम नहीं लिखे हैं, बेसिकली जिंजर का नाम लिखा हुआ है। मतलब कि जो क्वेश्चन आ सकता है वो जिंजर से बिल्कुल आ सकता है। जिंजर किसका सोर्स है हमारा, आयोडीन का, ठीक है। इसमें देखिए ग्रीन चिली दिख रही है ये आपको, ग्रीन चिली में क्या होता है, फास्फोरस। वीट दिख रहा है, राइस दिख रहा है, बनाना दिख रहा है, मिल्क दिख रहा है, ठीक है। मिल्क में देखिए फास्फोरस भी होता है, ठीक है। तो मिल्क दिख रहा है, तो ये सारे किसके सोर्स हो जाएंगे, फास्फोरस के। आयरन देखिए, आयरन पालक हो गई, ये है आपकी पालक, स्पिनच, ठीक है। तो इसमें भी आयरन होता है, ठीक है। ये देखिए एप्पल, एप्पल में भी आयरन होता है, ठीक है। और ये देखिए आपका लीवर हो गया, इसमें भी आयरन होता है। एंड अब देखते हैं हम लोग एग। एग में क्या बताया था ना मैंने, ठीक है, मिल्क और एग, दो में क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है। दो में कैल्शियम होता है। एग में भी एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एग में जैसे आपका प्रोटीन भी होता है, ठीक है, आपका कैल्शियम भी होता है, एग में कार्ब्स भी होता है। तो एग में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ओके। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मोस्ट फूड ऑफ आइटम यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट, ठीक है। यू मे हैव नोटिस दैट वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन टेबल 1.2, however in a given raw material our particular nutrient may be present in much larger quantity than in other. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. अब देखिए ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे रिच सोर्स होता है वो क्या होता है, राइस। राइस में कार्ब्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है अदर न्यूट्रिएंट के, मतलब राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, बाकी चीज़ें बहुत कम होती हैं। दस भी सीधे राइस, राइस इज़ ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। तो राइस हमारा क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट का रिच सोर्स हो गया। ऐसे ही आपको हर मतलब हर विटामिन का एक एक एग्जाम्पल तो याद रखना पड़ेगा, हर एक न्यूट्रिएंट्स का। जैसे कार्बोहाइड्रेट का सबसे बड़ा रिच सोर्स कौन सा है, क्या हो गया, राइस हो गया। ऐसे पूछ लेगा प्रोटीन का सबसे बड़ा रिच सोर्स क्या है, ठीक है। तो प्रोटीन में जैसे
प्रोटीन में जैसे आपका जो होगा सबसे बड़ा रिसोर्स प्रोटीन एक्चुअली वेजिटेबल में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है सोयाबीन से। सोयाबीन से ज़्यादा, अब सोयाबीन के 100 ग्राम ऑफ सोयाबीन में 50 टू 55 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, इतना सारा प्रोटीन होता है इतनी क्वांटिटी में, मतलब सोचिए 50% क्वांटिटी में कोई भी आपको फूड नहीं देगा कि जो 100 ग्राम में आपको इतना सारा प्रोटीन दे। और सोचिए ये वेजिटेबल का है, मतलब ये वेजिटेरियन है। तो जो लोग, कुछ लोग कहते हैं ना मतलब वेजिटेबल खाने में जो है कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, वेजिटेबल खाने से ही आपको देखिए इतना प्रोटीन मिल रहा है। अगर आप मान लीजिए 20 ग्राम भी आप सोया चंक्स खा लेते हैं तो इतना सारा आपको प्रोटीन मिलेगा जितना आप 10 अंडे खाएंगे तब भी। और 20 ग्राम आपका सोया चंक्स बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो मुझे लग रहा है 5 रुपए का मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे आगे देखते हैं। कहाँ पे तो हम लोग फॉर एग्जांपल राइस, तो राइस हो गया। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट और बॉडी नीड्स अ डाइटरी फाइबर, देखिए यहाँ पे डाइटरी फाइबर एंड वाटर आ गया। अब ये चीज़ याद करते कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, अभी लास्ट में हम लोग एक्सप्लेन देखेंगे। डाइटरी फाइबर एंड वाटर, अब देखिए मैं समझा देता हूँ डाइटरी फाइबर होता क्या है। डाइटरी फाइबर एक्चुअली बेसिकली जो होता है वो होते हैं रेशे टाइप के। जैसे आप लोगों ने कोई भी ऐसी चीज़ खाई होगी, जैसे मान लीजिए पालक खा रहे हैं या आप देखिए कैरेट खा रहे हैं, तो क्या होता है देखिए कुछ कुछ रेशे होते हैं। पालक खाएंगे तो देखिए बहुत हल्के हल्के से रेशे कभी कभी दांत में फंस जाते हैं। इन्हीं जो ये जो रेशे होते हैं इन्हीं को डाइटरी फाइबर बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए जो सब्जियां हम लोग खाते हैं, या जैसे जो सब्जियां हम लोग खाते हैं उनमें बेसिकली जो है हमारी बॉडी उनको डाइजेस्ट बहुत कम कर पाती है। क्योंकि जो ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल होती हैं या ज़्यादा हरे पत्ते वाली सब्जियां होती हैं तो उनमें सेल्यूलोज भी होता है, और सेल्यूलोज हम लोगों की बॉडी बॉडी जो होती है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। अब तो ये जानवरों में ये मतलब जो एबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने की। इसी वजह से जो घास वगैरह है वो जो है गाय वगैरह डाइजेस्ट कर लेती है, बट हम लोग नहीं डाइजेस्ट कर सकते। ठीक है, तो डाइटरी फाइबर बेसिकली आपको सिर्फ क्या हेल्प करेगा, कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं देगा, कोई विटामिन नहीं, कोई प्रोटीन नहीं। ये सिर्फ आपकी हेल्प करेगा, जो आपका स्टूल होगा स्टूल पास में हेल्प करेगा आपका। ठीक है, डाइटरी फाइबर क्या होगा, जैसे आपका जो वेस्ट होता है, जब ये वेस्ट क्या होगा, वेस्ट में जो फाइबर होता है, जैसे आपने मान लीजिए खाई कैबेज। ठीक है, आपने कैबेज खाई, कैबेज में क्या होगा, डाइटरी फाइबर होगा। अब देखा देखा नहीं है जब कुछ लोग जो है कैबेज बहुत खाते हैं। ठीक है, एक्चुअली प्लांट बेस में क्या होता है, प्लांट बेस में एक्चुअली जो है डाइजेस्ट करने में बॉडी को लगता है टाइम। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या कह मतलब ज़्यादातर क्या होता है, लोग सैलेड को क्या कहते हैं, सैलेड को खाने के साथ में खाते हैं या बाद में खाने के साथ में खाते हैं। लेकिन जो प्रॉपर वे होता है वो सैलेड को खाने के पहले खाना चाहिए, क्योंकि जो सैलेड होता है उसको डाइजेस्ट करने में बॉडी को लगता है टाइम। और जो सैलेड होता है उससे हमारा पेट पहले से फुल हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि उस फूड को बॉडी बहुत जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से हमको थोड़ा हैवी लगता है और हम लोग खाना कम खाते हैं। ठीक है, और डाइटरी फाइबर में क्या होता है बेसिकली, अगर आप डाइटरी फाइबर जैसे मान लीजिए कंज्यूम करते हैं, डाइटरी फाइबर बेसिकली आपकी सिर्फ सब्जी से नहीं मिलता है, बहुत चीज़ों से मिलता है। जैसे मैंने बताया था ना, गेहूँ होता है, व्हीट होता है, तो गेहूँ के ऊपर एक ब्राउन कलर की परत चढ़ी होती है। तो ये जो ब्राउन ब्राउन कलर की परत होती है इसको भी डाइटरी फाइबर में गिना जाता है। दाल के छिलके होते हैं, दाल के छिलकों को आपके डाइटरी फाइबर में गिना जाता है। ठीक है, और जैसे और भी चीज़ें होती हैं जैसे डाइटरी फाइबर में आपकी गिनी जाती हैं, और इन डाइटरी फाइबर को कहते हैं क्या हम लोग, रफेज। डाइटरी फाइबर को क्या कहते हैं, ये हम लोग कहते हैं रफेज इसको। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन आवर बॉडी। तो रफेज कहाँ से हमको मिलते हैं, प्लांट प्रोडक्ट से, जैसे वीट हो गया, दाल हो गई, पल्सेस हो गए, तो ये सब क्या है, जैसे स्पिनिच हो गया, तो ये सब क्या हो गया, ये सब प्लांट सोर्स हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस देखिए, पोटैटो हो गया, फ्रेश फ्रूट हो गया, वेजिटेबल फ्रूट देखिए जैसे ऑरेंज होता है, ऑरेंज में भी तो देखिए रेशे होते हैं ना, तो छोटे छोटे से, तो ये बॉडी में जाते हैं तो ये भी एक रफेज देते हैं।
रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट इन आवर बॉडी। ये आप लाइन ध्यान रखिएगा। जो रफेज होते हैं वो हम लोगों की बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं देते हैं, कोई किसी भी प्रकार का न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे, बट इट इज़ एसेंशियल कंपोनेंट फॉर आवर बॉडी एड्स इन बल्क। इट हेल्प आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो ये जो जैसे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो हम लोगों का बेसिकली उसमें थोड़ा सा अनडाइजेस्टेड फूड भी होता है ना, तो वो क्या करता है, रफेज क्या करता है, जब आप खाओगे तो उसमें मिक्स होके वो आपका स्टूल पास में हेल्प करेगा। और जो ठीक है, अब आपका देखते हैं नेक्स्ट वाटर। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम बॉडी। अब देखिए वाटर का क्या काम करता है, वाटर आपका हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। अब कैसे एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, देखिए जब हम लोग फूड खाते हैं, फूड खाने के बाद क्या होता है, फूड को देखो बहुत च्यू करते हैं, उसको बहुत स्मॉल पार्टिकल में तोड़ लेते हैं। स्मॉल पार्टिकल में तोड़ने के बाद में वो बॉडी के अंदर जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, खाना खाने के 10 मिनट बाद पानी पीते हैं। पानी पीने के पे क्या होता है, वो जो खाना होता है वो अलग अलग पार्ट में वो टूट जाता है अच्छे से। बेसिकली उसको टूटने, अब जैसे मान लीजिए आप कोई, आप ऐसे ही किसी चीज़ को क्रश करो, ठीक है, तो वो क्या होगी, तो वो क्रश करने में टाइम लेगी। बट अगर आप उसमें पानी मिला देते हो, पानी में भीगने के बाद क्या हो जाएगी, वो देखिए बहुत अच्छे से क्रश हो जाएगी। तो जब बॉडी में हम लोगों की जो फूड होता है उसको वाटर क्या करता है, बहुत अच्छे से क्रश कर देता है और उसके दाने दाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं। जैसे सपोज जब आप लोग पानी, जब हम लोग का पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से जो स्टूल है वो हम लोगों का हार्ड होता है, या किसी किसी के स्टूल पास नहीं होता है, ठीक है। तो स्टूल पास ना होने के लिए क्या होता है, डॉक्टर बोलते हैं पानी पियो आप अच्छा खासा। तो पानी पीने से क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल हम लोगों के बॉडी में होता है स्टमक में, तो उसमें जो वाटर होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है और वो फिर जो अनवेस्टेड जो वेस्ट फूड होता है अब वेस्ट होता है उसको निकालने में वो हेल्प करता है। और एक चीज़ में और हेल्प करेगा किसमें, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में। और जब बॉडी, भाई अगर जैसे मान लीजिए फूड बहुत सारा इकट्ठा है उसमें पानी नहीं मिला है, तो बॉडी को उनको तोड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, उनको एक एक पार्टिकल को अलग करके। अब जैसे इकट्ठा है, पानी नहीं मिला है, अब बॉडी क्या करेगी, ऊपर ऊपर से ही न्यूट्रिएंट्स ले लेगी, अंदर बहुत ज़्यादा वो पार्टिकल को तोड़ ही नहीं पाएगी क्योंकि वाटर नहीं है। जब वाटर उसमें आ जाएगा तो वाटर आने से क्या होगा, पार्टिकल जो होंगे वो सारे थोड़े थोड़े अलग हो जाएंगे। फिर बॉडी क्या करेगी, हर एक पार्टिकल से वो एनर्जी ले सकती है, सारे न्यूट्रिएंट्स वो खींच सकती है। इसी वजह से पानी इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए बोलते हैं कि दिन में 3 से 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए। ओके। इट आल्सो हेल्प इन थ्रोइंग सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, ये भी देखिए आपको समझा चुके हैं, ठीक है। अब जैसे यूरिन होता है, यूरिन एंड स्वेट, ठीक है। अब देखिए जो वाटर होता है वो बेसिकली किस में होता है, ब्लड में होता है, ठीक है, ब्लड में वाटर होता है। जब ब्लड प्यूरिफायर होता है तो वाटर में क्या होता है, वाटर में जो अमोनिया होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है, यूरिया जो होती है, ठीक है, जो आपका उससे निकलती है लीवर से, ठीक है। बाइल जूस जो निकलता है उसमें बहुत ज़्यादा यूरिया होती है, तो वो जो यूरिया होती है ब्लड में डिज़ोल्व होती है। फिर किडनी क्या होती है, फ़िल्टर करती है, फिर उसको कहाँ डिज़ोल्व कर देती है, वाटर में कर देती है। किडनी किडनी में जो है वो डिज़ोल्व होके आ जाता है, फिर वो हमारे यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। ओके। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर आवर बॉडी नीड्स द लिक्विड वी ड्रिंक। अब जैसे मान लीजिए जो वाटर होता है उसको जैसे मान लीजिए 3 से 4 लीटर, लेकिन वाटर तो बहुत सारी चीज़ों में होता है। हम लोग जो भी मान लीजिए सब्जी खा रहे हैं उसमें पानी है, ठीक है, कोई और चीज़ चाय पी रहे हैं उसमें भी पानी है, दूध पी रहे हैं उसमें भी पानी की कुछ परसेंटेज है, तो पानी बहुत टाइप से हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं। टेक ए टमाटो लाइक फ्रूट लेमन कट। तो देखिए अगर आप जैसे टमाटो लेमन इन सबको भी कट करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी वाटर प्रेजेंट रहता है। तो यही चीज़ बताइए, केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन योर वेजिटेबल एंड फ्रूट आर बीइंग कट पील्ड एंड ग्रेटेड मैश इनटू होम डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। We see that many of food material themselves contain water. To some extent, our body needs are wet by the water. A part of this, we also add water while cooking of many food. Okay.
तो ये आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं बैलेंस डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे, आवर डाइट, द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। तो बैलेंस डाइट हम लोगों को क्यों चाहिए होती? ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। ओके, आवर बॉडी डाइट्स शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आर दैट आवर बॉडी नीड्स। तो जो डाइट होती है वो बेसिकली आपको ऐसी लेनी होती है जिसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएं इन राइट क्वांटिटी, नॉट टू मच, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल एकदम गले तक खाना खा लेते हैं, तो उतना भी नहीं खाना चाहिए ना, इतना कम खाना खाना चाहिए कि आपको ज़रूरत है 2000 किलो कैलोरी की, ली और खाना खा रहे हो आप 1000 की। कीटो डाइट कर रहे हो, जो लड़कियां नहीं कीटो डाइट करने लगती हैं, तो उसमें कीटो डाइट में क्या होता है, वो खाना बहुत कम खाती हैं, ठीक है, तो उसको कीटो डाइट कहते हैं। कुछ एक फिक्स अमाउंट ऑफ फूड एनर्जी होती है कि इससे कम आपको खाना रहता है, ठीक है, इसको कीटो डाइट बोलते हैं। The diet should have the the diet should also contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called balanced diet. तो आपकी डाइट में क्या होना चाहिए? कार्ब्स भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, विटामिन भी होना चाहिए, प्रोटीन भी होना चाहिए, रफेज भी होना चाहिए, वाटर भी होना चाहिए। ओके, तो इतनी सारी चीज़ें अगर स्मॉल क्वांटिटी में और लिमिटेड क्वांटिटी में हैं अगर आपके फूड में, अब ऐसा नहीं सारी चीज़ें इकट्ठे लेनी है। मान लो कुछ चीज़ें आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हो, कुछ आप दोपहर में ले रहे हो, कुछ रात में ले रहे हो, ये चीज़ है। यहाँ से हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये व्हाट वी नीड फॉर ए बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क वी कैन डू। अब देखिए बैलेंस डाइट आपको उसी अमाउंट में लेनी है जिस हिसाब से आप फिजिकल वर्क कर रहे हैं। अगर आपको दिन में मान लीजिए खा रहे हैं सो रहे, खा रहे हैं सो रहे, खा रहे हैं सो रहे हैं, तो भाई आपको जब कहीं जाना वाना नहीं है, कहीं रूम पर ही रहना है, बेसिकली मान लीजिए छुट्टी है, तो आप थोड़ा कम फूड खाइए, क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी तो चाहिए नहीं, पता चले गर्दन तक सुबह भी खा लिए, फिर दोपहर में भी खा लिए, फिर रात में भी खा लिए, तो वो क्या होगा, वो फिर आपको वेस्ट ही होगा फूड वो। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक, चेक वेदर ऑल। अब जैसे बस बोल रहा है कि आप चेक करिए, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउट, सीड्स, फर्मेंटेड फूड, ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर। ये सारे आपका दे रहा है कि ये सारे जो होते हैं ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ये सारे मतलब आपके बैलेंस डाइट में होने चाहिए, ठीक है। Eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly so that nutrients are not lost. अब देखिए किसी भी फूड को अगर आप बहुत ज़्यादा पका देते हो तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धीरे धीरे मरने लगते हैं, ठीक है। तो सब्जियों को जैसे जो ग्रीन वेजिटेबल होती हैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए कि एकदम हार्ड हो, मतलब एकदम पीस जाए एकदम, ठीक है, वैसा नहीं रखना चाहिए, हल्का सा उनको क्रंची टाइप से रखना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है उनके सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, मरते नहीं हैं। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड एंड कटिंग और पील्ड देम, इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। अब देखिए जब आप किसी भी सब्जी को काटते हैं या धोते हैं तो उससे क्या होता है, कुछ विटामिन जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल एंड फ्रूट कंटेन विटामिन एंड मिनरल। तो जो स्किन होती है किसी भी मतलब फ्रूट की या वेजिटेबल की, उसमें जो है मिनरल और विटामिन होते हैं। सिमिलरली रिपीट वॉशिंग ऑफ राइस, देखिए राइस बताया था ना, एंड पल्सेज में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल। अब बताइए राइस में कौन सा विटामिन होता है, याद है कि नहीं? विटामिन बी, ठीक है, बताया था ना। तो ये जो विटामिन बी होता है धोने से क्या होता है, विटामिन बी चला जाता है। वी ऑल नो दैट कुकिंग improves the taste of food and make it easier to digest. The same time, at the same time cooking also result is the loss of content nutrients, ठीक है। मतलब फूड हम लोग इसीलिए तो पकाते हैं कि जो वो बॉडी है आपकी वो उसको से मतलब आराम से डाइजेस्ट कर पाए, बट उसके लॉस ये होता है कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कुछ कुछ मर जाते हैं। सॉरी। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड considerable amount of mineral are lost in exceeded water it is used during cooking and is then throw away, ठीक है। अब जैसे क्या लोग करते हैं कि मान लीजिए कोई अच्छी चीज़ लाए, उसको बॉयल कर दिए, बॉयल करने के बाद में वो चीज़ निकाले और पानी फेंक दिए,
ठीक है। अब पानी फेंक दिए तो बॉयल करने के बाद में जो उसका सारा विटामिन प्रोटीन है वो तो सब उसी में पानी में ही था, और जब उसी को तुम फेंक दिए तो उसमें बचा क्या? खाली आपका कार्ब्स का बचा, बाकी तो सब विटामिन प्रोटीन उसका निकल गया उबालने में। विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। तो विटामिन सी क्या होता है? विटामिन सी इजीली डिजॉल्व, मतलब जो इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर उसको हीट किया जाता है। वुड इड, ये आप याद रखिएगा, विटामिन सी जो होता है बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग में, मतलब जैसे उसको हीट मिलती है वो डिस्ट्रॉय होने लगता है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ मटेरियल इन योर डाइट। बूझो, अब ये देखिए बूझो है, थ्रो दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड ऑफ ईट ऑल द टाइम। ए ए कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। ये तो अब मैंने आपको बताया ही था, ठीक है। सो वी ईट नथिंग बट रिच इन फैट फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूड़ी मलाई रबड़ी पेड़ा। अब देखिए ये सब अगर खा रहे हैं तो इनसे क्या मिल रहा है? बेसिकली फैट। अब मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। अब अगर समोसे को अगर तेल में फ्राई किया जाता है और बहुत देर तक वो फ्राई रहता है, अब जैसे मान लीजिए समोसे वाले होते हैं या पूड़ी वाले होते हैं, ये लोग सुबह सुबह कढ़ाई चढ़ाते हैं और दिन दिन भर उसी में तलते रहते हैं, 12 घंटा तेल तल रहे हैं, गर्म हो रहा है तेल। हाँ, तो वो क्या होता है उसमें धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा खराब फैट में चेंज होता है, उसमें ट्रांस फैट भी बन जाता है। किसी भी पैकेज के पीछे देखेंगे तो एक ट्रांस फैट करके एक चीज़ लिखी होती है, उसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। अगर ट्रांस फैट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई, जो जिस फूड में ट्रांस फैट जितना ज़्यादा वो फूड उतना ज़्यादा खतरनाक आपके लिए, ठीक है। तो दिन भर में अगर तेल को पकाते रहते हैं तो उसमें क्या होता है? ट्रांस फैट डेवलप हो जाता है, तो इसकी वजह से वो फूड क्या होता है? हार्मफुल हो जाता है, उसमें फैट बहुत बेकार हो जाता है। डू यू थिंक इट वॉज राइट ही वॉज राइट? ठीक है। सो ऑफ कोर्स नॉट, इट कैन बी वेरी हार्मफुल, सो ईट टू मच ऑफ फैट एट रिच फूड एंड मे बी ईट अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबिसिटी। ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा फैट रिच फूड खाते हैं तो आप किससे हो सकते हैं ग्रसित? ओबिसिटी। ओबिसिटी बेसिकली मोटापा को बोलते हैं, ओके। अब डिफिशियंसी डिसीज हम लोग देखते हैं। Deficiency disease, a person may be getting enough food of eat, but sometimes the food may not contain particular nutrients in the if this continue over a long period of time, the person may suffer from its deficiency। अब जैसे मान लीजिए मतलब इसमें यही बोला गया है कि अगर कोई पर्सन होता है वो बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक वो क्या करता है, मान लीजिए उल्टी सीधी चीज़ें खा रहा है, बढ़िया चीज़ें नहीं खा रहा है, न्यूट्रिएंट वाली चीज़ें नहीं खा रहा है, विटामिन प्रोटीन कार्ब्स और ये सारी चीज़ें वो रफ़ेज वगैरह नहीं ले रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा? इन सब चीज़ों का डिक्रीज़ हो जाएँगी, कमी हो जाएगी, तो इसी को बोलते हैं डिफिशियंसी डिसीज़। फिर वो बीमार पड़ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे कि आपकी डिफिशियंसी डिसीज़ है इसको। डिफिशियंसी वन ऑफ द मोर न्यूट्रिएंट कैन ईज़िली कॉज़ डिसीज़ डिस्ट्रॉयड डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। ठीक है? मतलब एक एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो जो है कम हो जाते हैं, डिफिशियंसी हो जाती है उनकी, उसी को क्या बोलते हैं? आपका जो है डिफिशियंसी डिसीज़। If a person does not eat enough protein in food long time, she is likely have a strength growth, swelling of face, discoloration of hair, skin। अब ये देखिए चीज़ इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी पर्सन होता है, मतलब कोई भी मान लो बच्चा है, उसको प्रोटीन की कमी है, तो आप देख के कैसे बता सकते हो? जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है, मान लीजिए आप टीचर बन गए और कोई बच्चा आ रहा है आपके घर, आपको के वहाँ पढ़ने, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। क्या होगा? इसके क्या होगा? स्टनिंग ग्रोथ, उसकी जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी? रुक जाएगी। सॉइलिंग ऑफ फेस, फेस पे सॉइलिंग हो जाएगी। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, उसका जो हेयर का कलर होगा वो चेंज होने लगेगा। उसको स्किन डिसीज हो सकती हैं, ठीक है। डायरिया हो सकता है उसको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कमी किसकी वजह से होती हैं? ये सब चीज़ें होती हैं प्रोटीन की वजह से। ओके, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा,
एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन दे सकता है ना कि प्रोटीन से कौन कौन सी डिसीज़ होती हैं, उनमें ये वाले आपके एग्जाम्पल दे सकता है, कुछ अदर एग्जाम्पल भी दे सकता है। If the diet is deficient in both carbohydrate and protein for a long the growth may be stop completely। अब देखिए, अगर मान लीजिए सिर्फ प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसकी ग्रोथ होगी बट धीरे धीरे होगी। बट अगर वो कार्ब्स भी नहीं ले रहा, प्रोटीन भी नहीं होगा, तो उसका क्या होगा, ग्रोथ होगी, वो क्या होगी, कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगी। सच ए पर्सन become very lean and thin, so weak that he may not be even be able to move। मतलब वो क्या होगा, पतला बहुत होगा, एकदम थिन होगा, और हो सकता है वो उठने भी कंडीशन में भी ना हो। ओके। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिसीज एंड डिसऑर्डर। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 1.3। ओके। ऑल डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। तो आपको इन सारी डिफिशियंसी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए। इन दिस चैप्टर वी आज, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अब आई है। देखिए विटामिन ए, विटामिन ए से क्या होता है, लॉस ऑफ विज़न। ये है डिफिशियंसी, लॉस्ट ऑफ विज़न, लॉस ऑफ विज़न, पुअर विज़न, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, समटाइम कम्प्लीटली लॉस ऑफ विज़न। तो विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से लॉस ऑफ विज़न। अब एक चीज़ अच्छा आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, विटामिन ए का जो रासायनिक वो नाम होता है वो क्या होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। वैसे बताइए अच्छा आप लोग। इसको जो है विटामिन ए को हम लोग टाइलिन बोलते हैं, ठीक है। विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं। तो ये आगे भी डिस्कस भी करेंगे। विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ विजन, विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी। अब बेरी बेरी में क्या होता है, वीक मसल्स हो जाती हैं, वेरी लिटिल एनर्जी ऑफ वर्क के लिए बचती है। मतलब क्या होगा, मसल्स आपकी वीक होंगी एंड आपकी एनर्जी क्या होगी, काम करने के लिए बहुत कम रहेगी। विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी में क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। जैसे गम से आपको ब्लड आने लगेगा। एंड जो आपको मान लीजिए कोई भी चोट वोट लग जाती है तो उसको हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, तो ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं। विटामिन डी रिकेट्स, ये तो आपको बता चुके हैं। विटामिन डी से क्या होता है, बोन्स और क्या होगी, बोन्स आपकी क्या होंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, ये भी आपको पता होगा, बोन एंड टूथ डिके हो जाता है, वीक बोन्स हो जाएंगी। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है, ये तो पता होगा, ग्वाइटर को घेंगा रोग कहते हैं। ओके, वो तो घेंगा में देखिए गले में सूजन हो सॉरी, गले में सूजन हो जाती है, ठीक है। तो आयोडीन बेसिकली किस में होता है, सॉल्ट में मिला के दिया जाता है, सॉल्ट में मिला के हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। अब आयरन की कमी से एनीमिया कैसे होता है, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट रहता है। तो जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो जाहिर सी बात है आयरन भी कम हो जाएगा, और आयरन कम हो जाएगा तो आपको एनीमिया हो जाएगा और आपका हीमोग्लोबिन डाउन चला जाएगा। और इसमें क्या होता है, देखिए जब किसी का एचबी डाउन होता है तो क्या होता है, वीकनेस हो जाती है उसको। ओके, अब यहाँ पे हम लोग समरी देख लेते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर, क्या होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट, विटामिन, मिनरल। इन कंडीशन फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। इतनी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी अवर बॉडी, एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी कम रहती है, फैट की एनर्जी ज़्यादा रहती है। प्रोटीन एंड मिनरल आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन एंड मिनरल क्यों क्यों चाहिए होते हैं, बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। विटामिन क्यों चाहिए होते हैं, बॉडी को डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए। और कौन सा विटामिन डिसीज से प्रिवेंट करता है, विटामिन सी। Balanced diet provided all the nutrients that our body needs in right quantity along with adequate amount of roughage and water. Okay, ये तो ये होती है balanced diet. Deficiency of one or more nutrient in our food for a long time may cause certain disease or disorder. तो अगर आपके यही बोला है कि अगर जो न्यूट्रिएंट होंगे उनकी लंबे टाइम तक आप उसको कंज्यूम नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा,
आपको डिसीज़ से डिसऑर्डर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, ये एक्सरसाइज है आपकी, इसमें क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन मैंने इस टाइप से फॉर्म किए हैं। अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड। ये पहला क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड। तो ये यहाँ पे कौन कौन से हम लोगों ने पढ़े थे, द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड नेम द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स इन एडिशन। और क्या होना चाहिए, डाइटरी फाइबर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। ये हम लोगों ने अभी समरी में भी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द न्यूट्रिएंट विच आर मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। बताइए, ऐसे न्यूट्रिएंट बताइए जो हम लोगों की बॉडी को एनर्जी देते हैं। कौन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। फैट की एनर्जी ज़्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट से। द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस आवर बॉडी, क्या बताया था, बॉडी बिल्डिंग फूड। हाँ, बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं, प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन, ठीक है। ए विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेन गुड आई साइट के लिए, क्या बताया था अभी, विटामिन ए। मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीप आवर बोन्स, कौन सा होता है मिनरल, कैल्शियम। और बोन के लिए विटामिन कौन सा होता है, विटामिन डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेम टू फूड ईच। अब देखिए, हर सबका आपको कुछ कुछ फूड आपको बताने हैं। जैसे फैट का देख लीजिए क्या होता है, घी, बटर, मिल्क, एग, ये सारे क्या हो गए, एनिमल से रिसोर्सेज हो गए, फैट, फैट के। और इसके प्लांट रिसोर्स आप बता सकते हैं कौन कौन से हो सकते हैं, इसके प्लांट रिसोर्स भी हो सकते हैं। जैसे ग्राउंड नट बताया था ना, ग्राउंड नट हो गया, आपका सनफ्लावर का ऑयल हो गया, सनफ्लावर, फिर आपका ये सरसों का तेल हो गया, ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं। स्टार्च, स्टार्च के देख लीजिए, स्टार्च कौन कौन सी, पोटैटो हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गया। राइस आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे रिसोर्स है। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर में देखिए क्या आएंगी, वेजिटेबल, फ्रूट, ईटीसी। प्रोटीन में मिल्क, बीन्स, एग, चीज़, ठीक है, सोयाबीन्स, ये तो वैसे बीन्स तो लिखा है, ये सारी चीज़ें आपकी प्रोटीन में आ जाएंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टिक। अब अगर टिक करना है द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट, जो करेक्ट है उन पर टिक करना है। जैसे बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फॉर आवर बॉडी। मतलब अगर खाली आप चावल खाते हैं तो क्या आप पूरी बॉडी को रिक्वायर कर सकते, फुलफिल कर सकते हैं आप न्यूट्रिएंट से, नहीं कर सकते। खाली चावल खाने से थोड़ी ना होगा, क्योंकि चावल में क्या होता है, कार्ब्स होता है सबसे ज़्यादा, बाकी आपको विटामिन प्रोटीन थोड़ी ना मिलेगा। जैसे डिफिशियंसी डिसीज कैन बी प्रिवेंट बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। बिल्कुल सही है, अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो जो डिफिशियंसी ऑफ डिसीज़ है इससे आप क्या रहेंगे, प्रिवेंट रहेंगे। बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम, ये भी सही है। जो बैलेंस डाइट होती है भाई, आपके वैरायटी ऑफ फूड आइटम तो होते हैं कि मतलब आपने जैसे दाल खाई, दाल में आपको फाइबर मिला, ठीक है, आपको प्रोटीन मिला दाल में। ऐसे आपने मान लीजिए उसके साथ में घी खाया तो उसके साथ में आपको गुड फैट मिला, राइस खाया उससे कार्ब्स मिला, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट इन बॉडी, बिल्कुल नहीं, खाली मीट खाने से सारे न्यूट्रिएंट थोड़ी ना मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिल द, अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है। अब विटामिन डी की कमी से क्या होता है, क्या होता है, रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। डिफिशियंसी ऑफ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डिफिशियंसी ऑफ कॉज ए डिसीज नोन एज बेरी बेरी। बेरी बेरी किससे होता है, विटामिन बी1 से, ठीक है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन से कॉज्ड ए डिसीज नोन एज, सी से क्या होता है, स्कर्वी। स्कर्वी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या बताया था, एस्कॉर्बिक एसिड। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से, या विटामिन ए वाले सोर्स जो जितने होते हैं वो नाइट ब्लाइंडनेस के। विटामिन ए का नाम टायलिन। ये सारे आपको नाम भी याद रखने हैं। तो दोस्तों, बस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग चैप्टर सेकंड पे बनाएंगे पूरी कंप्लीट वीडियो। एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।